तडाशी अपने आप से कहता है कि शायद वो एक बहुत ही बेकार लड़की से प्यार कर बैठा है और फिर वो उस दिन को याद करता है जब वो पहली बार समुद्र किनारे टॉमी से मिला था। जब डॉक्टर्स उसका एक्सरे करते हैं तब उन्हें अपनी आंखों पे यकीन नहीं होता है क्योंकि जो किडनी यूकी के अंदर डाली गई थी उसमें से। तो आज की वीडियो में हम टॉमी मांगा का चैप्टर 2 पढ़ने वाले हैं। तो चैप्टर की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि एक मेंटली इल पेशेंट हॉस्पिटल से भाग चुका है और हमें पता चलता है कि वो शख्स मिस्टर टकागी है, वही आदमी जिसने टॉमी की हत्या की थी। और इसी बारे में हॉस्पिटल के दो डॉक्टर्स आपस में बात कर रहे थे, जहां पहला डॉक्टर कहता है कि क्या ये टकागी वही आदमी है जिसने कुछ सालों पहले एक लड़की की जान ली थी। क्या नाम था उस लड़की का? टॉमी। मुझे पूरा यकीन है कि उस लड़की को उसी मिस्टर टकागी ने ही मारा होगा। और इस बात को आगे बढ़ाते हुए दूसरा डॉक्टर कहता है कि हाँ जरूर, उस लड़की को मारने के बाद उस टीचर ने उसका भूत देखा होगा और तभी वो पागल हो गया। मगर यहाँ पे पहला डॉक्टर कहता है कि जो अफवाहें उसने सुनी है उसके हिसाब से फ्यूनरल के अगले ही दिन टॉमी को कई सारे लोगों ने उससे दोबारा से स्कूल आते हुए देखा था और मिस्टर टकागी ने अपने इलाज के दौरान कभी भी टॉमी को एक भूत नहीं बताया। वो बस यही कहते रहे कि टॉमी कोई आम लड़की नहीं है और एज डॉक्टर्स ये हमारा फर्ज बनता है कि हम मिस्टर टकागी की हेल्प कर सके। इस पर दूसरा डॉक्टर कहता है कि क्यों नहीं, मगर पहले उसको पकड़ तो लिया जाए। इसके बाद हमें हॉस्पिटल के अंदर एक पेशेंट दिखाई जाती है जिसका नाम यूकी होता है और उसका दोस्त तडाशी वहाँ उससे मिलने आया होता है। वो लड़की अपने दोस्त को बताती है कि यहाँ गिफ्ट्स में उसे अक्सर एप्पल्स मिलते रहते हैं, मगर वो उन्हें चाहकर भी खा नहीं सकती क्योंकि डॉक्टर्स ने उसको एक बहुत ही स्ट्रिक्ट डाइट के अंडर रखा है। वो आगे कहती है कि वो अपनी इस लाइफ से बुरे तरीके से थक गई है और वो जल्द से जल्द ठीक हो वापस उसके साथ स्कूल आना चाहती है। जिस पर तडाशी कहता है कि तुम फिक्र मत करो, तुम बहुत जल्द ही ठीक हो जाओगी। मगर यहाँ पर यूकी कहती है कि जैसा उसने सुना है वो शायद कभी भी ठीक ना हो। उसने एक किडनी ट्रांसप्लांट की रिक्वेस्ट करी है जिससे वो शायद ठीक हो सकती है, लेकिन उसके लिए उसे एक डोनर की जरूरत होगी जो उसे अपनी किडनी दे सके, मगर पता नहीं उसमें कितना ही वक्त लग सकता है। और यहाँ पे तडाशी कहता है कि काश वो उसे अपनी किडनी दे सकता, मगर अफसोस क्योंकि उनका ब्लड ग्रुप अलग है वो ऐसा नहीं कर सकता। जिस पर यूकी तडाशी को शुक्रिया कहती है और कहती है कि हम अंत तक हमेशा दोस्त रहेंगे। लेकिन ये बात सुनते ही तडाशी खड़ा हो जाता है और यूकी से कहता है कि काफी समय हो गया है और अब उसे जाना होगा। यूकी पूछती है कि आखिर तुम इतनी जल्दी क्यों जा रही हो, जिस पर तडाशी कहता है कि उसे कुछ इम्पोर्टेंट काम है जो उसे पूरा करना है, मगर वो वादा करता है कि वो दोबारा यूकी से मिलने जरूर आएगा। और उसके बाद तडाशी वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद यूकी कहती है कि तडाशी आजकल थोड़ा अलग अलग सा बर्ताव कर रहा है और जब वो अपने रूम की विंडो के बाहर देखती है तब उसे दिखता है कि तडाशी किसी और लेडी के साथ वहाँ से जा रहा होता है। और ये देख यूकी काफी ज्यादा उदास हो जाती है क्योंकि वो जो लड़की थी जो तडाशी के साथ जा रही थी वो हद से ज्यादा सुंदर थी। और इसके 2 दिन बाद वो लेडी खुद यूकी से मिलने आती है और हमें पता चलता है कि वो लेडी और कोई नहीं बल्कि टॉमी है, मगर न जाने क्यों वो अपना नाम रिको मिजुटानी बताती है, शायद अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए। और हॉस्पिटल में आके वो यूकी से कहती है कि उसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। और जब यूकी उससे पूछती है कि आखिर बात क्या है तो बिना ही किसी शर्म लिहाज के टॉमी सीधा कहती है कि मैं चाहती हूँ तुम तडाशी से मिलना बंद करो। और ये बात सुन यूकी एकदम से हैरान हो जाती है, जिस पर टॉमी कहती है कि मैं ये तुम्हारे ही भले के लिए बोल रही हूँ। मगर जब यूकी टॉमी से थोड़ी बहस करती है तब टॉमी कहती है कि क्या तुमने कभी अपने आप को शीशे में देखा है? तुमने सोच भी कैसे ली कि तडाशी की गर्लफ्रेंड तुम बन सकती हो? क्या तुम मुझसे किसी तरह का कंपटीशन करना चाहती हो? मगर यूकी यहाँ बिना बहस को आगे बढ़ाए टॉमी को वहाँ से जाने के लिए कहती है, मगर टॉमी इतनी आसानी से कहाँ मानने वाली थी। वो कहती है कि मेरी बात सुनो, तुम ऑलरेडी ही तडाशी को काफी ज्यादा तकलीफ दे चुकी हो और उसने मुझे बताया है कि वो जल्द से जल्द तुमसे पीछा छुड़वाना चाहता है। और उसने मुझसे ये भी कहा है कि अगर तुम मर जाओ तो उसी में सबकी भलाई होगी। और ये सब बात सुन यूकी का दिल पूरे तरीके से टूट जाता है और वो कहती है कि तुम झूठ बोल रही हो। जिस पर टॉमी कहती है कि तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ तो तुम बहुत ही ज्यादा मासूम हो। टॉमी कहती है कि वो तुम्हारे बारे में बहुत ही वाहियात बातें करता है
और शायद मुझे उसकी यही बात पसंद है और मैं जानती हूँ कि हम दोनों प्यार में हैं। ये सब सुन यूकी पास पड़ा टेडी बियर टॉमी के ऊपर फेंक के मारती है, मगर वो टेडी बियर टॉमी को हिट नहीं करता। लेकिन इसके बावजूद भी टॉमी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो यूकी से कहती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरे ऊपर एक चीज फेंकी। और ऐसा बोल वो यूकी की तरफ आगे बढ़ने लगती है, जिससे यूकी भी घबरा जाती है। मगर इससे पहले टॉमी यूकी के साथ कुछ भी कर पाती, एक नर्स वहां पे आ जाती है और नर्स को देखते ही यूकी उनसे कहती है कि वो इस लड़की को यहाँ से बाहर लेकर जाए, जिस पर वो नर्स ये बताते हुए कि यूकी एक बहुत ही गंभीर बीमारी से जूझ रही है और उसकी हालत काफी ज्यादा क्रिटिकल है, टॉमी को रूम से बाहर जाने को कहती है। मगर बाहर जाने से पहले टॉमी यूकी से कहती है कि अब सब कुछ तुम्हारे हाथों में है, और ऐसा बोल वो वहां से चली जाती है। जिसके बाद यूकी अपने बेड में लेट जोर जोर से रोने लगती है, बस यही उम्मीद करते हुए कि टॉमी ने उसे जो कुछ भी बोला है वो सब झूठ हो। और जब टडाशी उससे मिलने अगले दिन आता है तब वो देखता है कि यूकी की हालत पहले से भी ज्यादा खराब हो चुकी है। और जब टडाशी और यूकी आपस में बात कर रहे होते हैं तब यूकी उसको बताती है कि कल उससे मिलने टॉमी आई थी। और इसके बाद यूकी टडाशी से पूछती है कि क्या तुम सच में टॉमी को प्यार करते हो। और जब टडाशी इसका कोई भी जवाब नहीं देता है तब यूकी कहती है कि कोई बात नहीं, मगर अब टडाशी को उससे दोबारा मिलने के लिए हॉस्पिटल आने की कोई जरूरत नहीं है। और ऐसा बोल वो टडाशी को वहां से जाने के लिए कहती है। और इसके बाद हमें उसी रात का सीन दिखाया जाता है जहां यूकी की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है और डॉक्टर और नर्सेस उसको इमरजेंसी रूम में लेकर जा रहे होते हैं। और हमें ये भी पता चलता है कि यूकी की किडनी प्रॉब्लम यूरेमिया में चेंज हो रही है, जहां पर डॉक्टर नर्स से ये भी पूछते हैं कि क्या यूकी अपनी प्रॉपर डाइट ले रही है, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि यूकी ने चोरी से नमक खाया है जो उसके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और डॉक्टर के ऐसा कहने पे यूकी कहती है कि डॉक्टर सब कुछ ठीक है और अब वो मरने को भी पूरी तरीके से तैयार है, जिस पर डॉक्टर यूकी को ऐसे हिम्मत हारने के लिए मना करता है। और जहां यूकी की हालत इतनी खराब थी तो वहीं दूसरी तरफ टडाशी टॉमी के साथ डेट पर आया होता है, जहां टडाशी को थोड़ा परेशान देख टॉमी उससे पूछती है कि आखिर क्या सब कुछ ठीक है और क्यों उसके चेहरे से इतना पसीना आ रहा है। जिस पर टडाशी टॉमी से पूछता है कि क्या वो यूकी से मिलने हॉस्पिटल गई थी, जिसका टॉमी हाँ में जवाब देती है। मगर यहाँ पर वो टडाशी से झूठ बोलते हुए कहती है कि यूकी तो बहुत ही प्यारी लड़की है और उसकी और यूकी के बीच में काफी बढ़िया बातचीत हुई थी, उसने मुझे अपनी लाइफ अपने ड्रीम्स के बारे में सब कुछ बताया। और फिर टॉमी टडाशी से ये भी कहती है कि हॉस्पिटल में एक डॉक्टर है जिसको यूकी काफी ज्यादा पसंद करती है और पूरा टाइम वो उसी के बारे में बात करती रही। मगर टडाशी को टॉमी के ऊपर शक होने लगता है क्योंकि उसको पूरा यकीन था कि यूकी कभी भी इस तरह की बातें नहीं कर सकती है। वो टॉमी से कहता है कि आखिर तुम इस तरह की अजीब बातें क्यों करती हो, क्या ये सब तुम्हारा कोई गेम है? मैं जब भी तुमसे तुम्हारा नाम या तुम्हारे स्कूल के बारे में पूछता हूँ तुम्हारा हर बार एक अलग जवाब होता है। मुझे तुम्हारे बारे में कुछ नहीं पता, मगर मैं यूकी को जानता हूँ और वो ऐसी बातें कभी नहीं कर सकती है। टडाशी ये सब बोल ही रहा होता है कि वो देखता है कि टॉमी उसकी बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है, बल्कि वो तो एक ज्वेलरी शॉप के अंदर कुछ इयररिंग्स को देख रही थी और टॉमी टडाशी से उन इयररिंग्स को खरीदने के लिए कहती है, जिस पर टडाशी कहता है कि क्या फिर से? टॉमी टडाशी से कहता है कि वो ऑलरेडी टॉमी की शॉपिंग के लिए अपने पेरेंट्स से बहुत उधार ले चुका है और अब वो और उधार नहीं ले सकता है। मैं अभी भी एक स्टूडेंट हूँ, किसी बैंक का मैनेजर नहीं। जिस पर टॉमी बिना ही किसी दया के सीधा टडाशी से कहती है कि ठीक है, फिर वो किसी अमीर आदमी के पास चले जाएगी और टडाशी को बाय बोल वो वहां से जाने लगती है। मगर जैसे ही टॉमी वहां से जा रही होती है टडाशी उसको जाने से रोक लेता है और इसके बाद टडाशी अपने आप से कहता है कि शायद वो एक बहुत ही बेकार लड़की से प्यार कर बैठा है। और फिर वो उस दिन को याद करता है जब वो पहली बार समुद्र किनारे टॉमी से मिला था और तब से टॉमी को लेकर उसके दिल में एक अलग सी ही फीलिंग है और जब भी वो उसके साथ होता है ये फीलिंग उसके ऊपर और ज्यादा हावी होने लगती है। मगर इसके अलावा वो एक और बात कहता है कि 2 साल पहले न्यूज़पेपर में जिस लड़की के मरने का जिक्र था वो न जाने क्यों मगर हूबहू रीको की तरह ही दिखती है और यहाँ तक कि न्यूज़पेपर में जो
लड़की की फोटो थी और जो उसकी गर्लफ्रेंड है, दोनों के फेस में सेम ही जगह पर तिल है। और यहाँ पे जिस लड़की के मरने की बात हो रही है वो और कोई नहीं बल्कि टॉमी है। और इन्हीं सब बातों के ऊपर ध्यान देते हुए टडाशी अगले दिन हॉस्पिटल जाते हुए सोचता है कि शायद वो न्यूज़पेपर की फोटो की वजह से ही उसे टॉमी को लेकर इतनी क्यूरियोसिटी थी, मगर अब ये सब उसको रोकना होगा और साथ ही उसे यूकी से माफी भी मांगनी होगी। मुझे पूरा यकीन है कि वो मुझे माफ जरूर कर देगी। अभी टडाशी ये सब सोचते हुए हॉस्पिटल ही जा रहा होता है कि टॉमी उसे अचानक से वहां आ डरा देती है और टडाशी को डराने के बाद वो जोर जोर से हंसने लगती है और फिर टडाशी से कहती है कि उसे कोई भी इयररिंग्स नहीं चाहिए, उसे बस टडाशी चाहिए क्योंकि वो उससे प्यार करती है। और इसके बाद वो टडाशी के नजदीक आने लगती है और यहाँ पे टडाशी कहता है कि वो चाह कर भी टॉमी को नहीं छोड़ सकता है। और इसके बाद हमें टॉमी और टडाशी एक सुनसान जगह पर दिखते हैं जहाँ टॉमी टडाशी से पूछती है कि आखिर वो इतना शांत क्यों है, मगर तभी टडाशी अपनी जेब से एक नाइफ निकाल टॉमी को ऑन द स्पॉट ही जान से मार देता है। और इसके बाद हमें अगले सीन में दो डॉक्टर्स टॉमी को बचाने की कोशिश करते हुए दिखते हैं, जहां फाइनली वो डॉक्टर्स हार मान कहते हैं कि टॉमी मर चुकी है। और हमें साथ ही ये भी पता चलता है कि पुलिस ने टडाशी को भी अरेस्ट कर लिया है और पुलिस स्टेशन के अंदर एक ऑफिसर टडाशी का इंटरोगेशन करते हुए उससे पूछता है कि आखिर उसने उस लड़की को क्यों मारा, जिस पर टडाशी कहता है कि अगर वो सच बोले तो उसे खुद भी नहीं मालूम कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया, मगर न जाने क्यों उसके अंदर से आवाज उससे कह रही थी कि वो टॉमी को जान से मार दे। और इसके बाद हमें फिर से एक बार हॉस्पिटल के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहां एक डॉक्टर दूसरे डॉक्टर को बताता है कि यूकी का और टॉमी का ब्लड टाइप एक ही है और क्योंकि अब टॉमी जिंदा नहीं है तो वो उसकी किडनी यूकी में इम्प्लांट कर उसे बचा सकते हैं। मगर इस पर दूसरा डॉक्टर कहता है कि वो ये सब तब तक नहीं कर सकते हैं जब तक टॉमी का कोई फैमिली मेंबर वहां आ इस बात की परमिशन उन्हें नहीं दे देता। लेकिन अभी तक कोई भी शख्स टॉमी की बॉडी को क्लेम करने नहीं आया है और अभी वो डॉक्टर से बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वहां नर्सा बताती है कि टॉमी के फादर टॉमी की बॉडी को देखने आए हैं। मगर हमें रिवील किया जाता है कि वो शख्स टॉमी के फादर नहीं बल्कि मिस्टर टकागी टॉमी के टीचर था। और जब टॉमी की किडनी ट्रांसप्लांट करने की बात आती है तब मिस्टर टकागी खुशी खुशी इसकी परमिशन देकर वहां से गायब हो जाते हैं। और इसके बाद यूकी का ऑपरेशन स्टार्ट होता है जहां टॉमी की किडनी यूकी के अंदर ट्रांसप्लांट करी जाती है। और इस ट्रांसप्लांट के बाद यूकी की कंडीशन अब धीरे धीरे बेटर होने लगती है, जहां यूकी की नर्स उसे कहती है कि तुम बहुत लकी हो, वरना इतनी आसानी से किडनी मिलना बहुत मुश्किल से हो पाता है। जिस पर यूकी अपने डोनर का नाम पूछती है ताकि वो उसे पर्सनली शुक्रिया कर सके, लेकिन यहाँ पर नर्स को टॉमी का नाम पता ही नहीं था और वो ये नाम बाद में यूकी को बताएगी ऐसा बोल बात को टालने की कोशिश करती है। मगर तभी यूकी के पेट में बहुत जोर से दर्द होने लगता है जिस पे नर्स उसे कुछ खाने की एडवाइस देती है, मगर यूकी यहाँ कहती है कि उससे बिल्कुल भी भूख नहीं लगी है। और उसके बाद वो नर्स को अपना पेट दिखाती है जो पूरे तरीके से भरा हुआ था और ये देख नर्स भी हैरान हो जाती है कि आखिर यूकी का पेट इतना मोटा कैसे हो गया। लेकिन तभी यूकी जोर जोर से चिल्लाने लगती है क्योंकि उसके पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। जिसके बाद डॉक्टर और नर्सेस दोबारा से यूकी का चेकअप करते हैं क्योंकि अभी कुछ देर पहले ही तो यूकी ठीक होने लगी थी। और जब डॉक्टर्स उसका एक्सरे करते हैं तब उन्हें अपनी आंखों पे यकीन नहीं होता है क्योंकि जो किडनी यूकी के अंदर डाली गई थी उसमें से धीरे धीरे एक सर बाहर आने लगा था। और डॉक्टर भी ये देख बहुत ज्यादा हैरान थे। एक डॉक्टर कहता है कि मैं दुआ करता हूँ कि ये एक्सरे मशीन खराब हो और गलत शो कर रही हो और या फिर ये बस एक बुरा सपना हो। और जब वो डॉक्टर्स ऑपरेशन रूम में दोबारा से यूकी के पेट को खोलते हैं तब वहां से एक सर बाहर आ जाता है और सबसे ज्यादा हैरानी की बात ये कि वो सर जिंदा होता है और वो कहती है कि मेरा नाम टॉमी है। और यहीं पर टॉमी मंगा का चैप्टर 2 जो है समाप्त हो जाता है। तो आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद लाइक कर देना, चैनल में नहीं तो सब्सक्राइब जरूर करना। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय।